ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। और आज मैं अंशु से एक बात पूछना चाहूँगी, बस एक बार वो दिन याद करे जो मैंने झेला है, क्योंकि अंशु से ज़्यादा मुझे इस दुनिया में सच में कोई भी नहीं जानता है। और अंशु आज मतलब इतनी चेंज हो गई है, सारी चीज़ें, उसका जो फेस है, मैंने वो वीडियो में देखा, मुझे बहुत दुख भी होता है और काफ़ी सारी चीज़ें सोचती भी हूँ। तो चल भाभी छोड़, सिर्फ एक लड़की होने के नाते बस इतना सोच, जो मेरे साथ हुआ था क्या वो सही है, या फिर जो भी ये बातें हैं किसको नहीं पता है, तुम सबको पता है। और खास करके सबको भाड़ में जाने दे, तुझे पता है। तेरे तो जब ये हरकत हो रही थी ना, जब तू मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी, ये हरकत जब हो रही थी, और जब राजवीर जी ने इस चीज़ पर भी मेरा साथ दिया था, उन्होंने फ्रेंड, जो चीज से सपना भागती है वही सारी चीज सपना के सामने आ जाती है। सपना ने अपने ससुर की सच्चाई बताई थी, तब किसी ने यकीन नहीं किया। वो भी यकीन नहीं किया जो सपना के एकदम से नजदीक थी, सपना की क्लोज थी, सपना की हर बातें उसे पता थी, फिर भी उसने ऐन मौके पर आकर धोखा दे दिया। फ्रेंड्स, बात यूं है कि यहाँ पर अंशु सपना का भरोसा एक दूसरे पे काफी ज्यादा था। यहाँ पर अंशु केस जितना कुछ हुआ है प्लानिंग की तहत हुई है। यहाँ अंशु ने कहा था, जैसा कि वो अपने ब्लॉग्स में भी कहा था, कि भाभी कुछ भी करेगी, भाभी के सपोर्ट में मैं रहूंगी। यहाँ पर सपना को यकीन था कि जैसे ही ये सारी सच्चाई मैं ऑन कैमरा करूंगी, यहाँ पर अंशु का ब्लॉग आएगा और अंशु मुझे सपोर्ट करेगी। लेकिन यहाँ पासा उल्टा पड़ गया। अंशु पलट कर वो अपने फूफा जी के साइड हो गई, क्योंकि अंशु को पता था कि अब फूफा जी के पास तो अपना कहने के लिए कोई नहीं है। बचपन से मैं रही हूँ, तो अब मैं फूफा जी का अब इसी तरीके से अगर मैं उनके एवज में बोलूँगी तो फिर वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे और अपनी प्रॉपर्टी का एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। इसके बाद अंशु के साथ जो कुछ भी उनके ससुर जी ने किया वो सब कुछ यहीं पर ख़त्म हो गया, और सपना के साथ जो कुछ भी किया वो सारी चीज़ें पे पर्दा डल गया, वो भी अंशु के वजह से। अगर अंशु क्लियर करती, जैसा कि सपना ने कहा कि अंशु को सब कुछ पता था, अंशु वो बोले, लेकिन यहाँ पर अंशु